हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो आप सब ध्यान से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए मुझे देखते रहिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ और आप भी ऐसे ही सॉल्व करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका ये जो तीसरा एग्जाम्पल है वो आपको क्या बोल रहा है। आपका एग्जाम्पल बोल रहा है कि एक बहुपद दिया हुआ है, यानी पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, जिसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं सबसे पहले, और उसके बाद हमें शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करनी है, सत्यता की। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी मैं इंग्लिश में वो कर देता हूँ। आपने पढ़ लिया होगा कि हमें पॉलिनोमियल के जीरोज़ निकालने हैं और उसके बाद हमें जीरोज़ और कोफिशिएंट में क्या करना है, रिलेशन बताना। तो उसके लिए वही आपको मेरे पिछले भी मैंने आपके डिस्कस कर रहे थे, वैसे ही आपको स्टेप फॉलो करने हैं ताकि से आप एग्ज़ामिनर को एग्ज़ाम में इजीली क्लियर कर सके कि आप यहाँ पे बता क्या रहे हैं उसे, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेप को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके शून्य के यानी जीरोज़ निकालने। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम इसके गुणनखंड विधि द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसे आप ये देख रहे हैं तो ये आपको दिख रहा होगा ये किस टाइप का, ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का दिख रहा होगा। तो बी स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे दी गई बहुपद, यानी पॉलिनोमियल को हल करने में। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। हल करने पर जब हम इसको हल करेंगे तो हमें क्या लगेगा कि ये किस टाइप का, इसको इस चीज को बनाने के लिए हम इसको क्या लिखें, एक्स स्क्वायर, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। इज़ दैट क्लियर और नॉट। यहाँ तक आपको क्लियर हो कि जब हम इसको लिखेंगे तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये क्या हो जाएगा, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर ना लिख के ए प्लस बी और ए माइनस के बी। यहाँ ख़त्म हो गया। तो यहाँ से आपकी क्या होगी, x की 2 वैल्यू आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, एक हो जाएगा x बराबर √3 आ जाएगा, और कोमा लगाएंगे x बराबर माइनस के √3 आ जाएगा। ये इधर जाके माइनस √3, ये प्लस √3, तो यहाँ आ गया। तो अतः लिखेंगे सो दी गए बहुपद के शून्यक। शून्यक क्या होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, चाहो तो आप वहाँ जाके इंट्रोडक्शन वीडियो एक बार देख सकते हैं। शून्यक क्या होते हैं कि जिस पॉइंट पे, यानी एक्स की या फिर आपको कोई भी वेरिएबल जो दिया हुआ होगा, यानी चर राशि दी होगी, उसकी वह वैल्यू, जिसकी वैल्यू उस इक्वेशन में रखने पर, बहुपद यानी पॉलिनोमियल में रखने पर वो बहुपद शून्य हो जाए, वो उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो यानी ये जो 2 वैल्यू हमारी आई हैं यहाँ पे x की, ये यानी इसका मतलब क्या है कि इन दोनों वैल्यू को अगर मैं इसमें रख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू, ये जो इक्वेशन आपकी ये 0 हो जाएगी, यानी आपके शून्यक। और शून्यक हमारे क्या होते हैं, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 1√3 और आपके बीटा की वैल्यू आ गई माइनस के √3। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, यहाँ तक आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमने एक पार्ट इसका क्या कर लिया है, यहाँ हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या कहना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध हमें स्थापित करना है, यानी रिलेशन बताना है हमें कोफिशिएंट और जीरोज़ के बीच में। तो उसके लिए हमारा क्या स्टेप था, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने करवाया था, क्या था, हमें शून्यकों का क्या था, योगफल। सबसे पहले क्या था, शून्यकों का योगफल, यानी हम क्या लिखते हैं इसको, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के b/a होती है। ठीक है। तो इस स्टेप को आपको करने से पहले आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है इस दी गई इक्वेशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर है यानी द्विघात बहुपद है, तो क्या करेंगे, दी गई बहुपद यानी पॉलिनोमियल की तुलना किससे करेंगे, तुलना ax² bx + c से करने पर। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं हम किससे, इससे, इस वाली को, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। तो जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हम क्या पाएंगे, a बराबर क्या वैल्यू आएगी, x स्क्वायर देखेंगे 1 है,
बी एक्स यानी एक्स का गुणांक है, यानी तो यहाँ पे है ही नहीं एक्स का गुणांक कोई, तो बी बराबर आपका आ गया 0। और सी की वैल्यू कितनी आपकी आ रही है -3। अब ये आपकी आ गई ना, तीनों वैल्यू आ गई। तो अब हम यहाँ करेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका क्या होता है -b/a। बी क्या होता है एक्स का गुणांक और a क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है और a की 1, तो 0/1 क्या होता है आपका 0 आ गया, समझ गए। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं। फिर शून्यकों का गुणनफल डालेंगे आप, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल डालेंगे। अब जब गुणनफल डालेंगे तो गुणनफल में देखिए क्या होती है आपकी, शून्य का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। इसकी क्या वैल्यू आती है आपकी c/a। तो यहाँ c कितना -3 और a कितना आपका 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा -3 आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल लीजिए। जब 2 डाल लिया आपने तो यहाँ हम लिखेंगे जैसा हम जानते हैं, जैसा हम नहीं, आप यहाँ क्या करेंगे, अल्फ़ा व बीटा का मान किस में रखना आपको, समीकरण में। सबसे पहले 1 में मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप 1 में रखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी आपकी ये और बीटा की वैल्यू होगी, तो रखेंगे तो √3 आ गया और प्लस यानी बीटा प्लस और ये माइनस का √3, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस √3, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 0 आ गया। इक्वेशन नंबर 3। तो अतः लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 बराबर किसके, इक्वेशन नंबर 3 के। आ गई जांच, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया इतना। सेकंड में क्या लिखेंगे फिर से, अल्फ़ा व बीटा का मान अब किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में जब हम रखेंगे अल्फ़ा बीटा कितनी है, एक की वैल्यू है √3 और एक की वैल्यू माइनस के √3, तो √3 की √3 में जब गुणा होगी तो कितना आ जाएगा 3, और ये माइनस की वैल्यू तो -3। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर क्या डाल लिए 4 डाल लीजिए। तो अतः जब हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 और 4 को देखेंगे तो दोनों इक्वल आ रही है, तो अतः इक्वेशन नंबर 2 इक्वल होगी इक्वेशन नंबर 4 के। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप हिंदी में लिख देंगे अति सिद्धम या फिर हैंस प्रूफ, ठीक है। इतना आपको काम करना था। तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में 3 नंबर में और 6 नंबर में भी क्वेश्चन इजीली बनता है, क्योंकि इसमें आपके कई सारे पार्ट पूछ रहा है। ये पे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, आपको दिए हुए पॉलिनोमियल को सॉल्व करके शून्यकों की संख्या निकालनी है, यानी जीरोज़ निकालने हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका फॉर्मूला दिया हुआ था दी गई बहुपद की फिर तुलना करके आपको क्या निकालना, ABC की वैल्यू निकालनी है, यानी शून्यकों का योगफल की वैल्यू निकालनी है, गुणनफल की वैल्यू निकालनी है, और फिर उसमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल के आप इक्वेशन को इक्वल सिद्ध कर देंगे। और यहाँ पे आपके 6 में से 6 नंबर पूरे। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझको कमेंट करके ज़रूर बता दें, कोई भी अगर क्वेरी आपको इससे रिलेटेड होगी। लेकिन एक बात आप ज़रूर ध्यान रखें कि एग्ज़ाम्पल को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, क्योंकि एग्ज़ाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांस होते हैं आपके एग्ज़ाम में, ख़ासतौर से यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्ज़ाम में 6 नंबर में, और शॉर्ट में भी पूछ लेता है। सिर्फ कितना निकालना है आपको, सिर्फ आपको इसके शून्यक निकालने वाला एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर में इजीली आ जाता है। तो इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की। अगले एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि से वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देख सकें। और बहुत ईजी ट्रिक मैंने आपको बताई है, इससे ईजी शायद कुछ नहीं हो सकती। एक आपको प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं इस टॉपिक पे एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन के ही मार्क्स होते हैं,
ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।